हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चलेगा चैप्टर नंबर 8 फूलों का महत्व चैप्टर है आपका। ये नाम रहेगा, ये कहानी है और इस कहानी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। भाषा ज्ञान को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने फूल का महत्व नामक पाठ के माध्यम से मानसिक और वैचारिक दृष्टि से श्रद्धा एवं आस्था के सम्मुख भौतिक वस्तुओं को महत्वहीन बताया है। भौतिक जगत में लीन रहते हुए हमें प्रभु का स्मरण, चिंतन और ध्यान सदैव करते रहना चाहिए। प्रभु में आस्था और विश्वास रखने से हमारे जीवन के सभी दुख दर्द सरलतापूर्वक दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है। शीतकाल के दिन थे, शुरू करता हूँ। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। वन उपवनों के समस्त विरक्त शिशुविहीन माता पिता की भांति उदासीन खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल का फूल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मधुर मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिला। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज इस कमल के फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। तो ये देखेगा, यहाँ पर एक पुष्प मिला है और उसने सोचा है कि ये जाकर के राजा साहब को दूंगा और इसका मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली ने मन में माना ये मंगल चिन्ह है। ठीक है, सामने जब आया हवा का झोंका, फूल हाथ से गिरा, उछल पड़ा और गिरा। उसी के साथ ऊपर से कोयल की कूक की आवाज आई। उन्हें लगा कि आज मंगल दिन है, अच्छा होने वाला है। ठीक है, सत्रदल कमल के फूलों को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नैनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलवाएंगे। मन ही मन में मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यतन से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने गिने नहीं दिया। तुषार कण मतलब जो उसमें ऊपर की पंखुड़ियों पे छोटे छोटे लगे होते हैं ना, छोटी छोटी कलियां सी जो होती हैं, ऊपर का जो भाग होता है, उसको उन्हें नहीं गिने दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष उधर आ निकला। कमल के फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदा से पूछने लगा, फूल बेचना है? अब एक व्यक्ति वहां पर आता है और वो कहता है, उस फूल को देखकर वो भी मोहित हो गया और उसे लगा यार ये बेचने वाला है, फूल बेचने वाला है, और कहता है कि ये फूल आप बेचना चाहते हो। तो सुदास क्या कहता है यहाँ पर? ठीक है, ये राजी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुदास ने संक्षिप्त उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं। अब भगवान तथागत कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा रखकर निकला हूं, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगलवाद बज उठे, सहनैया गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वह वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसन्नचित नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्धदेव के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बहाए प्रांत में प्रभु गौतम पधारे हुए थे। अब देखेगा, जो यहाँ पर राजा साहब हैं वो भी कहाँ जाना चाहते हैं? वो भी भगवान बुद्ध के पास में उनके दर्शन करना जा रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ ध्वनियां बज रही हैं, लोग पूरा आनंद ले रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और जब फूल खरीदा गया है ना, ये भी उनके पास ही जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही कमल के फूलों को निहार कर राजी हर्षित हुए, सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। ठीक है, किस कीमत पर? एक मासा स्वर्ण पर। ठीक है, राजा साहब ने भी उसके रेट पूछ लिए कि भाई कितने का लिया है, क्योंकि जरूरतों ने भी है। ठीक है ना, और उसने बताया कि एक मासा में लिया है साहब, है ना, तो एक मासे का फूल यहां पर हो गया। इसके साथ ही राजी जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माह से राजा जी का चेहरा कुछ
उतर गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि दो भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, आज आप यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर आज राजा नहीं है, आज एक प्रजा के नाते आप वहां मिलने जा रहे हैं। इसमें स्मृतिपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूं, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माह से कहा है तो मेरे 40 हैं। तो मेरे भक्त इतना ही बोला था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो भक्तजन, मुझे यह कमल का फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रहे। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाएक खड़ा हुआ विचारों में खोया था। जिस बुद्ध देव के लिए भगत लोग इतना दिव्य खर्चा करने को तैयार हैं, वह पुरुष कितना धनवान होगा, कितना महामाना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। देखिए, वो भी इस बात को समझ गए कि ऐसे वो जो इनको ये देखने जा रहे हैं, जिस भगवान की बात कर रहे हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, अगर उनके लिए इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो आदमी कितना बड़ा होगा और किस तरह का होगा। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ जाइएगा और ऊपर करेंगे। ये लीजिएगा, वट वृक्ष की छांव में पदासन लगाए बुद्ध देव विराजमान थे। उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों में अमृत टपक रहा था। मेजों की सी धीर गंभीर ध्वनि उस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुधा स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो उस साधु को एकटक भाव से निहार रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के संघन कुंज में पक्षी बोल उठे, पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के सुकून सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे बस कुछ कहना है, कुछ चाहिए। गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र अणिक चाहिए। तो ये थी आज की कहानी और बड़ी मधुर कहानी रही है। उस व्यक्ति ने जब बात को सही से समझा और परखा और यह जान लिया कि यार ये बात तो कुछ अलग ही है। एक तरफ जहां वो फूल को लेकर के उसे बेचने जा रहे थे, ठीक है, कि आज अच्छा खासा पैसा मुझे मिलेगा। जब वे राजा के यहाँ पहुंचते हैं, उनके बाहर द्वार पर खड़े होते हैं, तो वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो उसे अच्छी खासी मुद्रा में खरीद लेता है। लेकिन जब राजा आते हैं तो राजा कहते कि ये फूल मुझे चाहिए। दोनों में वहां पर बोलियां लगने लगी और इस फूल को खरीदने की होड़ मची। ठीक है, व्यक्ति समझ गया कि अगर फूल को दो लोग इतना अच्छे से खरीदना चाहते हैं तो कुछ तो बात रही होगी। इसलिए वे वहां से जो है भाग निकलता है और वह ये ढूंढता कि ये जिस व्यक्ति के लिए लेकर के जा रहे हैं वो भगवान है, कौन है, मैं उनको देखूंगा। और वह उनके पास में पहुंच गए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आता है शब्द अर्थ। अब शब्द अर्थ का मतलब भी आपको जाना जरूरी है। प्रचंड माने होता है भयानक या तेज होता है। प्रचंड माने भयानक या तेज रहेगा। पुष्प माने फूल होता है। उदासीन माने दुखी है। मध्य में, बीच में है। विचार सोच है। मूल्य कीमत होता है। प्रमुदित आनंदित होता है। नयन आंखें होती हैं। अभिलाषी इच्छा रखने वाला। निहार कर देखकर विस्मय आश्चर्य से होगा। ललाट माथा है आपका। सूखना मुरझाना है। माली बगीचे को देखभाल करने वाला। इसके बाद में यहाँ पर शीत माने सर्दी कहा गया है। वृक्ष माने पेड़ हैं। सरोवर माने तालाब हैं। मनोहर माने सुंदर है। प्रदान करना देना है। पवन हवा है। आकाश आसमान है। समीप पास में रहेगा। श्रवण सोना रहेगा। उपस्थित प्रस्तुत रहेगा। अमृत सुधा रहेगा। प्रभा चमक रहेगा और भांति तरह रहेगा। तो ये थे आपके शब्द अर्थ। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।